श्री राधेश्याम जी जालान, श्री चीमन लाल जी गोस्वामी को भी अंतिम समय के कुछ वर्षों पहले ज्ञात हुआ था कि स्वा- भाई जी महाराज इतने विशाल चरित्र वाले व्यक्ति हैं। संतों के मुखारविंद से सुना है कि उनका चरित्र मात्र प्रभु कृपा से ही सुनने को मिलता है, और आज हम पर प्रभु की कृपा हुई है तो हम ये चरित्र सुन पा रहे हैं। मात्र 50 पैसे में रामचरित्र मानस जैसे ग्रंथ को 20वीं सदी में सुलभ कराना, और संपूर्ण शुद्ध प्रूफ रीडिंग के साथ, वो केवल भाईजी ने संभव कराया था। 20वीं सदी में जहाँ कई संस्थाएं भी मिलकर जो कार्य नहीं कर सकती थी, वो काम उन्होंने अकेले कर दिखाया था। उनमें बड़ी विचित्र शक्ति थी। प्रातः 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक निरंतर वो गीता प्रेस के कार्य में लगे रहते थे। कई बार तो विशेषांक निकालने वक्त वो रात्रि के 2 बजे तक कार्य करते थे और पुनः 4 बजे पूजा करके कार्य में लग जाते थे। उनके इस कार्य में कई हस्तियां जुड़ी थी, जिनमें श्री राधा बाबा, शांतानु बिहारी द्विवेदी, चिमन लाल गोस्वामी, जालान जी इत्यादि थे, जो आगे जाकर स्वयं भी महापुरुष एवं सिद्ध संत बने। वहीं कुछ यूनिवर्सिटी के चांसलर एवं कई बड़ों पदों पर भी आसीन रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम भी हम सभी साधकों ने सुना होगा। वो भी गीता प्रेस से जुड़े थे। कई संत महात्मा एवं अंतरिक्ष के संत भी उनका सहयोग करते थे। उनमें एक दैविक शक्ति का सदा प्रादुर्भाव रहता था। कल्याण पत्रिका के संपादन कार्य में स्वयं श्री कृष्ण भगवान प्रूफ रीडिंग अपने हाथ में लेकर सहयोग करते थे। यह बात कई प्रत्यक्षदर्शियों ने देखी है। साधकों, यह तो एक भूमिका भूमिका थी। उन महान व्यक्ति के जीवन परिचय की अब मैं आपको सुनाना आरंभ करता हूं, जो उनका वंशानुगत विवरण है। भाईजी महाराज का जन्म 17 सितंबर 1892 को राजस्थान के तत्कालीन बीकानेर जिले एवं वर्तमान में चूरू जिले के रतनगढ़ नामक गांव में माता दिखी रिखीबाई के यहाँ हुआ था। माता का अल्प समय में ही निधन हो गया था। दादी माँ राम कुंवर बाई ने इनको पाला। इनके दादा श्री भीमा राव जी सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी थे, और कई संत इनके यहाँ आया करते थे। उन्हीं में से एक संत ने दादी राम कुंवर बाई को अवगत कराया था कि तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, जिसके भाल पर श्री चिन्ह होगा। वह दाहिनी जांघ पर काले तिल का निशान होगा। बालक जन्म के समय रुदन नहीं करेगा। यह सब चिन्ह व घटना उनके जन्म के समय दिखाई दी। दादा सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, और उन्होंने इसके लिए कलकत्ता में एक संस्था बना रखी थी, जहां संत सेवा निरंतर होती थी। शनिवार के दिन जन्म होने से दादी राम कुंवर ने इनका नाम हनुमान रखा था, और वे स्वयं भी हनुमान की अनन्य भक्त थी। बालक 3 वर्ष के हुए थे कि भाईजी महाराज बीमार हो गए। इन्हें सूखा रोग हो गया था। दादी बड़ी व्याकुल हो गई थी, पर बताते हैं कि संत कृपा से पुत्र ठीक हो गया, क्योंकि उस समय इतने अधिक चिकित्सक और वैद्य नहीं थे। वह सूखा रोग काफी गंभीर माना जाता था। अब बालक हनुमान प्रसाद दादी के साथ शिलांग में आ गए। शिलांग असम में आ गए थे। यहाँ इनके पिता कनीराम जी व्यापार करते थे। 4 वर्ष की जब इनकी आयु थी, अर्थात सन 1896 में, शिलांग में एक जबरदस्त भूकंप आया था। जिस समय भूकंप आया था, तब शिलांग में इनके घर के पास भजनलाल निवास के यहाँ कोई व्रत का कार्यक्रम था, जिसमें इनकी बुआ के 2 हम उम्र बालकों एवं इनको भोजन ग्रहण करने जाना था। पर बुआ के दोनों बालकों ने मना कर दिया। फलस्वरूप यह अकेली ही गई। जैसे ही ये भोजन करके भोजनशाला से बाहर निकले, और बीच में एक दालान पड़ता था, अचानक धरती कांपी और पत्थर गिरने लगे। वहां एक तख्त के नीचे ये गिर गए, और ऊपर से बहुत सारे पत्थर इनके ऊपर आकर गिर पड़े। ये हिलडुल भी नहीं सकते थे, अचेत पड़े रहे। 3 दिन बाद जब इनके दादाजी कलकत्ता से आए, तो देखा कि इनकी बुआ के दोनों बच्चे पत्थर में दबकर प्राणांत हो गया है। दादी बदहवास सी थी। उन्होंने बताया, इन मनु इनके बचपन का नाम था,
और पास के घर में गया था। अब दादाजी भीमाराव मनु मनु चिल्लाते चिल्लाते उस घर में ढूंढने लगे। अचानक इन्हें आवाज आती, मैं यहाँ हूँ। सभी ने जल्दी जल्दी पत्थर हटाए। बालक हनुमान प्रसाद जीवित थे और एकदम निकलकर दादाजी के हृदय से चिपक गए और रोने लगे। दादाजी भी रोने लगे। यहाँ दोनों के रोने के कई अर्थ थे। यह एक ईश्वरी चमत्कार था कि 4 वर्ष का बालक 3 दिन बिना खाए पिए जीवित रहा। शायद हमारा ठाकुर अभी उन्हें कई जगत के कल्याण के काम करवाना चाहता था, इसीलिए उनके जीवित रहने का बंदोबस्त किया और ऐसी भयावह विपत्ति से बचा लिया। यह बात भाईजी स्वयं ने अपने कल्याण अंग में प्रकाशित की थी और बोले थे कि मुझ में अजीब शक्ति आई थी और एकाएक मैं दादाजी की आवाज सुनकर चिल्ला पड़ा कि मैं यहाँ हूँ। एवं भगवान की कृपा थी कि तख्त के ऊपर पत्थर थे, मेरे ऊपर एक भी पत्थर नहीं गिरा था। शायद यहीं से मेरे जीवन में ईश्वरी घटना का आरंभ हुआ था। बोलो गिरिराज धरण की जय। हरे कृष्णा। सर, आचार्य जी एक थोड़ी सी दृष्टा करूंगा कि जो मैंने गए बार केकई के बारे में जो बात बताई थी कि केकई राधा बाबा कि केकई के बारे में उन्होंने कहा था कि राम जी ने यह कहा था कि भाई ये बुद्धि मेरी है। आपने सुना होगा प्रसंग, अपन 2 या 3 लोग थे, हाँ ज्यादा हाँ। लोग नहीं थे, है ना जी जी सर। बताइए, जी तो जी। उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करा सर। मेरे मन में भी वो शंका थी कि ये बात रामायण में कहीं नहीं पड़ी है कि राम जी की स्वयं की स्वीकृति थी कि वो उनको वन में जाना चाहते थे। ये केकई के मुंह से उन्होंने कहलाया था। ये बात रामायण में कहीं नहीं आती है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मेरे जी को कल्याण का 2014 का एक अंक मिला है जी जिसके अंदर आनंद रामायण की एक कथा है। जी आनंद रामायण का मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, लेकिन आनंद रामायण है। उस जी आनंद नारायण में एक कथा है कि माता कैकेयी राम के पास गई और उनसे बोली, हे राम, मैंने पूर्व में अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा कर दो। तो तुम बहुत कृपालु हो जगतपति, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरा उद्धार करो और मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। माता की बातें सुनकर श्री राम बोले, हे माता, आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। उस समय मेरी इच्छा से सरस्वती ने आपकी वाणी में बैठकर यह वर मंगवाया था। हे माता, आप शुद्ध हैं। आपके ऊपर मेरे हृदय में कुछ भी क्रोध नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुने। कल लक्ष्मण आपको कहीं ले जाकर उपदेश दिला देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने माता को विदा कर दिया। अब लक्ष्मण से कहा कि हमारे कथनानुसार कल माता कैकेयी को नगर के बाहर सरयू तट पर जहाँ भेड़ें रहती हैं वहां ले जाओ और भेड़ों के मुख से थोड़े से उपदेश वाक्य सुनवाकर वापस ले आओ। श्री राम की बातें सुनकर लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, भला भेड़ भी क्या उपदेश देगी। लेकिन बड़े भाई की आज्ञा समझकर वे चुप रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल लक्ष्मण भैया भरत भवन में गए और माता कैकेयी को पालकी में बिठाकर दास दासियों के साथ अयोध्यापुरी के बाहर सरयू तट पर पहुंचे जहां भेड़ें स्थित थी। माता को पालकी से उतारकर लक्ष्मण जी ने भेड़ों को इशारा करते हुए कहा, माता, सामने भेड़ों के झुंड को देखे, बड़े भैया ने इन्हीं से उपदेश प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। लक्ष्मण की बात सुनकर माता कैकेयी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि राम भद्र ने मुझे यहाँ भेजकर लगता है मेरा उपहास किया है। भला भेड़े भी क्या उपदेश देगी। वे अपने मन में यह तर्क वितर्क कर रही थी कि उनकी भेड़ों के मुख से कई बार मैं की ध्वनि सुनाई दी। इसमें लिखा है, उसी में रामायण का श्लोक है, त्वाक शुश्राम सा में तवी व्याख्यानी में मुहु। यहाँ मैं की ध्वनि सुनकर कैकेयी अपने मन में सोचा कि ये भेड़े मुझे देखकर बार बार मैं ध्वनि क्यों कर रही है। लगता है इसमें कुछ गूढ़ रहस्य का भाव छिपा है। अगर इसमें कोई बात नहीं होती तो राम मुझे यहाँ नहीं भेजते। कैकेयी ने आंखें बंद कर ली और वह उस ध्वनि के अर्थ पर विचार करने लगी। थोड़ी ही देर में ध्वनि का रहस्य ज्ञात होने पर वे प्रसन्न हो उठी और मुस्कुराकर लक्ष्मण से बोली, बस मुझे तत्व का बोध हो गया है, चलो शीघ्र ही राम के पास चलो, देर न करो। माता का रूप देखकर लक्ष्मण शीघ्र ही नगरी को लौटकर राम के पास गए। जब वो राम के पास सुने तो उन्होंने कहा, माता, आपका भ्रम दूर हो गया। हाँ माँ, उन्होंने कहा, मेरा भ्रम दूर हो गया।
मैं करके मुझे यह शब्द सुनाती कि संसार में लोग जो सर्वथा अपने बाल बच्चों, घर द्वार, कुटुंब, परिवार, शरीर आदि में यह मेरा मेरा, यह मेरा, यह मेरा, इस प्रकार के ममत्व बुद्धि रखते हैं, यही सारे अनर्थ का मूल है। यही आसक्ति उन्हें नीचे गिराती। हे राम, अब मैं उस ममता के बंधन में नहीं पड़ूंगी। भेड़ों के उस में अर्थात मेरा मेरा इस शब्द ने मुझे ज्ञान करा दिया है। इस प्रकार उन्होंने पूरी बात बता दी राम को कि मेरे को तत्वबोध हो चुका है। तब राम जी ने उनसे कहा कि माता, आप मेरी माता थी और माँ, मैं आपका पुत्र था। तो ज्ञान की जो बात है वो गुरु ही आपको दे सकता था, मैं आपका गुरु नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने आपको उन भेड़ों के पास भेजा और आपको ये ज्ञान गया। चूंकि अब आपको तत्व ज्ञान हो गया तो आपका जीवन सार्थक होगा। और एक बात और रही कही है उन्होंने कि जो माता एक उपाधि, सब ये है स्त्री का गुरु एकमात्र उसका। दूसरी बात यह है कि शास्त्र कहता है कि स्त्री का गुरु एकमात्र उसका पति होता है। अतः उन्हें चाहिए कि पति के अलावा किसी और को गुरु न बनाए। इसलिए मैंने आपको साक्षात उपदेश नहीं दिया। श्री राम की बात सुनकर कैकई का जो मन में जो क्षोभ था या जो दुख था वो दूर हो गया। ये मैं यहाँ क्लियर करना चाहने के लिए मैंने आपसे समय ले लिया जी इसका, जी, अरे सर कि बहुत मेरे मन अच्छा। में भी ये शंका थी कि ये अपन ने कहीं पढ़ा नहीं रामायण में, लेकिन ये आनंद रामायण में ये घटना आती है। हरे सर कृष्णा। सर क्या है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, है हाँ। ना। इतनी हाँ। इतनी भगवान राम के चरित्र का इतना विस्तार है। और कितनी रामायण है, हजार, लाइक आनंद रामायण है मेरे हाँ। पास और बिल्कुल हाँ। है। और हाँ। वाल्मीकि रामायण है, और हम अगर दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ कदम रामायण है, राइट। हाँ। उसके इसमें इतने अच्छे अच्छे इतने अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। तो बिल्कुल सही है, ये विचार हो सकता है। और क्या है कि एक ग्रंथ में सारे तत्वों को लाना भी बड़ा मुश्किल है ना। हम्म। जैसे जब मैंने पहले बताया था कि अपनी रामचरितमानस में जब भोले बाबा का जब विवाह हो रहा है तो गणेश जी की पूजा की गई है वहां पे, है ना। फिर हम्म। बाबा तुलसीदास जी लिख भी दिया है, भाई आप जो है आश्चर्यचकित मत हो जाना कि बाबा के उसमें जो है ऐसे। तो बिल्कुल सही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे तो कृष्णा। बहुत अच्छा भाव आपका। और हम्म, अच्छा, ये मैंने भी ठीक है। पहली बार सुना है, बहुत अच्छा अच्छा ठीक। लगा। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आगे चलते हैं 16 और 17 में। हरे कृष्ण। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर शर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तम पुरुष सत्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। तो ये 15वां अध्याय क्या है? ये जो शुरुआती साधक होते हैं, जो नए नए गीता जी जुड़ते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है ये, है ना। एक तो क्या है कि इसकी जो श्लोक है वो बहुत सरल है, बहुत आसानी से, और इनको एक पढ़ने में एक अलग ही आनंद है। छोटे छोटे बच्चों को ये याद हो जाता है। और और दूसरा इसकी विशेषता क्या है, ये पुरुषोत्तम योग है ना। भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है। तीसरी बात क्या है, ये अकेला 15वां अध्याय पूरा शास्त्र है ना। पूरा शास्त्र है, पूरा वेदों का निचोड़ सब कुछ है इसमें। और तो कभी भी हम इसको धीमे धीमे पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा ये। और याद नहीं हो तो हम एक छोटी कोई पॉकेट रख सकते हैं, कहीं हम रास्ते में चल रहे हैं तो ये फटाफट से, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं पूरा ये करने में इसको पूरा। और अ, कभी रास्ते में देखिए, ऐसी स्थिति हो जाए कि थोड़ा सा ऐसी बात है ये कि हम जा रहे हैं और ऐसी स्थिति है कि भाई किसी जीव का जो शरीर पूरा हो रहा है, चाहे वो कोई भी जीव हो, तो ऐसा बताया जाता है कि 15वें अध्याय का पाठ वहां पर करना चाहिए, है ना। हम धीमे धीमे जो है अच्छे से 15वें अध्याय का पाठ कर दें। 15वां अध्याय संपूर्ण है ना। अब ऐसा नहीं कि वो जीव केवल कोई मनुष्य हो, कोई भी हो, हमारे शरीर, हमारे सामने कोई शरीर छोड़ रहा है, मान लो कुत्ता बिल्ली कोई भी है, तो हम इस अध्याय को हम जरूर एक बार बोल दें। तो ये संपूर्ण शास्त्र है, बड़ी बड़ी विलक्षणता है इसकी। और पढ़ने में इसको बड़ा आनंद आता है, बहुत बहुत ही ये सुंदर वाचन है इसका। इसका वाचन हम ले लेंगे अगर समय रहा तो आज, है ना, पूरा एक साथ पूरा वाचन ले लेंगे, हम सभी पढ़ेंगे इसको।
तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि इस संसार में क्षर और अक्षर, अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष है। अब देखो हम इनको बहुत अच्छे जानते हैं, अब ये कोई नई नई चीजें नहीं है हमारे लिए। हम क्षर क्या होता है, जो मिटने वाला है, जो नाशवान है ना। भगवान ने अलग 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 तरीके से पढ़ा रहे हैं। देखो कैसे भगवान को पता है ना, ये कैसे जो है बुद्धू बॉक्स में बैठे हुए हैं मेरे सामने है ना, अर्जुन जी को नहीं पढ़ा रहे, हमको पढ़ा रहे, अलग अलग तरीके से पढ़ाया उन्होंने। तो क्षर वही है, नाशवान है। अक्षर कौन है, जो आत्मा रूप में विराजमान है, जो दृष्टा है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीरी है, जो परा है। पता नहीं एक ही भगवान ने कितने रूप में समझाया। अब हमारे प्रश्न में एक ही बात को इतने रूप में क्यों समझाया, क्योंकि देखो इतने लाखों करोड़ों जीव हैं, सबकी समझ अलग अलग है। किसी को शरीर शरीर समझ में आता है, किसी को परा अपरा से समझ में आता है। लेकिन अब यहाँ पे जो बात बोली भगवान ने, देखो थोड़ा हटके बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा अलग बात कहना चाह रहे हैं भगवान। कह रहे हैं इस संसार में क्षर और अक्षर, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। अब तक हम क्या पढ़ते आए थे कि पुरुष और प्रकृति, पढ़ा था, हमने कहा था पुरुष तो एक ही है। अब तक हमने यही समझा है कि पुरुष तो एक ही है और प्रकृति दूसरी है। प्रकृति क्या है, नाशवान है। और पुरुष जो है वो जो है अविनाशी है। ये समझा हमने। अब देखो इस बात को मैं बड़ी कोशिश में थोड़ा समझने में कि इस बात को कैसे मतलब मेरे को खुद ही समझ में ढंग से नहीं आया, पर आगे और कैसे पढ़ाऊंगा इस, मतलब कैसे बात ये समझ में आएगी उनके। तो आदरणीय संतोष जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। कहते हैं जब बच्चा नर्सरी में होता है या फर्स्ट क्लास में होता है, और जब वो प्लस माइनस सीख रहा होता है ना, माइनस जब सीख रहा होता है, जब सब्ट्रैक्शन सीख रहा होता है, तो टीचर क्या पढ़ाती है कि बहुत ही सटीक एग्जांपल दिया सर ने। कहा कि ये बच्चे को एक्सप्लेन किया था कि भाई छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस नहीं किया जा सकता, है ना। जब बच्चा जब पढ़ रहा है, जब सब्ट्रैक्शन सीख ही रहा है, तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि भाई बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। 4 - 2 2 हो गया। 2 - 4 उसको पढ़ाया ही नहीं, उसको मना कर दिया। क्या कहा गया कि भाई अभी तुम इसको मत समझो। लेकिन जैसे ही वो बच्चा थर्ड में फोर्थ में आया, तो क्या किया गया कि भाई चाहे बड़ा हो नंबर चाहे छोटा हो, हर किसी को हर किसी नंबर से घटाया बढ़ाया जा सकता है ना। जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, लेकिन सब्ट्रैक्ट तो हम कर ही सकते हैं। 2 - 4 तो हम कर ही सकते हैं, आंसर -2 आएगा। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि भाई क्षर और अक्षर जो है दो अलग अलग है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो दोनों क्या है, दोनों ही पुरुष है। बिल्कुल पुरुष है। कैसे पुरुष है, क्योंकि दोनों जो है कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति से ही वो आगे चल रहे हैं। अगर प्रकृति है तो प्रकृति में भी पावर किसकी है, वो पुरुष की पावर है। अब क्या कह रहे हैं कि शरीर क्षर है और जीवात्मा अक्षर, बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को हम। आगे बोला कि उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से जाना जाता है। अब भगवान ने क्या कि भाई एक तो पुरुष है, लेकिन पुरुषों में भी जो उत्तम है ना, पुरुषों में भी जो उत्तम है उसको क्या कहा गया, उसको भगवान ने अपना नाम दिया। क्या नाम दिया, पुरुषोत्तम नाम दिया। हम कहते हैं ना पुरुषोत्तम भगवान का नाम है पुरुषोत्तम। अब वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है ना। तीनों लोकों में कौन कौन सबका भरण पोषण कर रहा है, चाहे वो चींटी को खाना खिला रहा है, चाहे वो हाथी को खाना खिला रहा है। पेट सबका कौन भर रहा है, पेट सबका भरने वाला कोई और ही है। हाथी हमारे भरोसे नहीं है। हम तो अपने भरण पोषण के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करके बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या इकट्ठा कर रखा है ना। लेकिन हाथी ने कुछ इकट्ठा किया है क्या, लेकिन भरण पोषण तो उसका भी हो रहा है, जीवन उसका भी चल रहा है। अगर नहीं होता तो अब तक शायद अ, लाखों करोड़ों वर्षों से जो है प्रकृति चल रही है वो नहीं चलती जो है। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि अब बिल्कुल ऐसे ही मान लो कि एक जल की बूंद और एक ओशन, है ना। जिस दोनों में हालांकि तत्वतः एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो जल की बूंद में जो क्वालिटी है वही ओशन में भी है ना। तो जो पुरुषोत्तम है वो एक ओशन हो गया हमारा, वो संपूर्ण जगत को जो पाल रहा है। और जो जल की बूंद है वो हमारा
आत्मा रूप में हो गई। लेकिन लेकिन क्या कभी आत्मा जो बूंद है वो ओशन बन सकती है? नहीं, कभी नहीं बन सकती, है ना। इसीलिए जो इसको जीव जीव अब देखो बहुत छोटा सा अंतर है और बहुत थोड़ा समझने वाले बात है कि परमात्मा के एक अंश को हमने क्या कह दिया, जीव कह दिया। क्योंकि जीव किसका नाम है, विचार करें, जीव किसका नाम है? जीव में दो चीजें हैं। एक तो वो शुद्ध चित शुद्ध चेतन अंश है परमात्मा, और दूसरा क्या है, वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी चिपका हुआ है। जब तक वो चिपका हुआ है तब तक क्या है वो जीव है। और जिस दिन वो ये पहचान गया कि भाई ये जो चिपके हुए हैं मेरे साथ, ये मेरे नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वही जो है शुद्ध स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो परम चेतन तत्व ही बन जाएगा। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो हम दोबारा समझ सकते हैं, कोई भी साधक अगर इस बात को क्योंकि अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो ये क्या है, ये हमारी नींव है। भगवान ने अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप से समझाते जा रहे हैं हर तरीके से। तो अब क्या है, जीव में और आत्मा में और परमात्मा पुरुषोत्तम, ये तीन चीजों को हम समझ रहे हैं, है ना। एक जीव, जीव क्या है, जीव यह है जिसने इस शरीर को धारण किया हुआ है, जिसने इस शरीर को धारण किया हुआ है, तीनों शरीरों को धारण किया हुआ है, स्थूल को भी, सूक्ष्म को भी और कारण को भी। क्योंकि जैसे ही ये शरीर में से निकलता है तो स्थूल शरीर का तो कोई मतलब नहीं है, फिर उसका तो विनाश, वो नाश हो ही जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर और स्वभाव कहाँ चले जाते हैं, भगवान ने भी बताया, वायु वायु जो है, वायु जो है उनको हमारे शरीर से निकालकर कहाँ है, वो आत्मा के साथ चिपका देते। अब चिपका क्यों हुआ है, चिपका इसलिए हुआ है कि अभी हमारी जो इच्छाएं हैं या सूक्ष्म शरीर का जो शुद्धिकरण है वो हुआ नहीं है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि मोक्ष क्या है, जीते जी मोक्ष है। एक शरीर, एक कोई भी जीव है, उसने अपने जीते जी, अपना शरीर रहते हुए, अपने शरीर रहते हुए ये जो चिपकन है इसको खत्म कर लिया। खत्म कर लिया का मतलब क्या है, खत्म करने का मतलब यह है कि अब उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसका कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ठीक है, जो मिला है वो पर्याप्त है। इस तरीके की मतलब उसकी अब कोई और ऐसी कोई इच्छा नहीं बची। तो क्या हुआ, वो जो सूक्ष्म शरीर का जो विकार है वो धीमे धीमे हटने लगता है, और वो फिर वही तत्व जो है परम शुद्ध चेतन के स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। और वो कैसे प्रकट होते हैं, उदाहरण के लिए हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है ना। अभी भाई जी महाराज का चरित्र आदरणीय मनोहर सर ने समझाया। या फिर हम हमारे समक्ष विराजमान है एक, जो आज की तारीख में परम परम श्रद्धेय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। स्वामी जी महाराज का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने जो है वो इसी रूप में विराजमान है ना, जिन्होंने अपने अपने शरीर को रहते हुए अपने इस स्वयं शरीर में जो है मोक्ष की स्थिति प्राप्त हुई। तो ऐसा नहीं है। आज ये प्रश्न किसी ने पूछा प्रेमानंद महाराज जी से कि क्या, जो कितना सुंदर प्रश्न था और कितना सुंदर जवाब दिया महाराज जी ने। अब हमारी तो क्या है, ज्ञान चक्षु इतने खुले हुए नहीं, समझने की स्थिति नहीं है। महाराज जी से पूछा किसी ने कि क्या आज भी, इस समय भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, है ना। किसी ने ये प्रश्न पूछा एकांतिक में। महाराज जी ने कहा कि अब देखिए मैं क्या बताऊं आपको, दर्शन नहीं हो सकते। आज भी वो खेलते हैं, भगवान जो है गोदी में खेलते हैं आके, आज भी। ऐसे कितने संत वृंदावन धाम में विराजमान हैं जिनके साथ भगवान का नित्य वास है। लेकिन ये बात हमारी समझ में कैसे नहीं आएगी, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जो आठ तत्व भगवान ने बताए, वो ज्ञान चेतना अभी हमारी उतनी नहीं है ना। तो इसलिए ये बहुत ही बात, लेकिन अब क्या है कि अब बात यहां से समझने की ठीक है, जो अब तक जितना हमें पता था, जितनी हमारी लेकिन गीता जी का जब से जो साबुन लगना शुरू हुआ है ना, जब से जो है रोज रोज स्वामी जी की वाणी हमको सुनने को मिल रही है ना, सुबह के सत्संग के माध्यम से या स्वाध्याय के माध्यम से, तो धीमे धीमे वो परतें, जो जो मोटी मोटी परतें थी,
वो परतें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, है ना। थोड़ी थोड़ी दृष्टि आने लग गई है, भगवान पे कहीं थोड़ा सा भरोसा जमने लगा है, बातें समझ में आने लगी हैं। ये समझ में आने लगी है कि भाई ये संसार में रहते हुए भी, परिवार की सेवा करते हुए भी, सारे काम करते हुए भी, हम जो जीवन का परम लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। गीता जी यही तो सिखाती है। गीता जी कभी नहीं कहती हमें कि भाई हम ग्रस्त छोड़ के, और जिस धर्म में है, जिस सेवा में है, जिस रोल में है, उसी रोल में भगवान हमको अपनी अनुभूति कराना चाहते हैं। हरे कृष्णा। ये 16-17 हुआ। उसके बाद ले लीजिए आदरणीय मीरज जी, आप ले लीजिए 18वां श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। यस्माक्षरमातीतोऽहम् अक्षरादीपा चतोऽहम् अतोऽस्मि लोके वेदे चाप्राथिता पुरुषोत्तमा। कारण कारण कि मैं अक्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए आदरणीय जी ने पढ़ा कि क्षर से अतीत। भगवान के एक एक शब्द को थोड़ा सा देखते हैं स्वामी जी की दृष्टि से, कि क्षर से, क्षर क्या है? नासवान है। क्षर क्या है? हम परिभाषा समझ चुके हैं। अब तो हम बिल्कुल पूरे 80% साधक हैं गीता जी के भाई। 15वां अध्याय पूरा हो रहा है तो 80% योग्यता हमारी हो गई। अब क्षर क्या है? नासवान है। लेकिन अब भगवान का स्वरूप क्या है? पुरुषोत्तम क्या है? वो तो अविनाशी है। तो अतीत मतलब वो क्षर की पहुंच में ही नहीं है ना। भगवान क्या है? क्षर की, क्षर अतीत मतलब बहुत दूर है उससे जो है। अच्छा, अक्षर से उत्तम हूं, ये बात थोड़ा समझने की है। अक्षर से उत्तम क्यों बताया भगवान ने? अक्षर किसका नाम, किस अक्षर हम यहाँ में किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? जीवात्मा के लिए। जो जीव है उसके लिए क्या उपयोग कर रहे हैं? अक्षर, है ना। हम बताए ना, अक्षर भाई, अक्षर और क्षर दो हो गए। अब भगवान तो अक्षर भाई। जीवात्मा क्या है? जीव कब तक जीव है? कब तक जीव है? वो जब तक बंधा हुआ है। जब तक बंधा हुआ है तब तक तो जीव है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं इन दोनों से अलग हूं। देखो भगवान को हम, प्रभु अपने आप को खुद ही स्वयं ओपन कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल अपने आप को ओपन कर खोल रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? मैं दोनों से अलग हूं। इसीलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, है ना। भगवान ने समझाया कि मुझे पुरुषोत्तम क्यों कहा गया। पुरुषों में उत्तम। पुरुष क्या क्या है? दो पुरुष बताए भगवान ने पिछले श्लोक में, क्षर और अक्षर। यहाँ भगवान ने क्या बताया? कि दोनों से मैं अलग हूँ। दोनों से अलग कैसे हूँ? क्योंकि क्षर तो मेरी पहुंच में है ही नहीं भाई, वो तो नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ। और दूसरा जो अक्षर है, उसमें भी जो है सूक्ष्म और कारण शरीर बंधा हुआ है। लेकिन अब यहां पकड़ने वाली बात यह है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? ये पूरी यात्रा की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी जो है, ये जीव की है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब कहते हैं कि भाई हम तो संसारी बंधनों में पड़े हुए हैं। संसारी, संसार कभी कहता हूँ, संसार तो नहीं कहता कभी हमसे कि आप मेरे हो। कभी मकान ने कहा हो कि तू मेरा है ना। कभी जो भी हमारे, जहां जहां हमारा चित्त फंसा हुआ है वो मेरे हैं। एक बड़ा, एक भाव आ रहा है मेरे मन में कि बात ये आती है कि जब हम बच्चों की प्रति जो, एक शायद पिछली बार प्रश्न ये डिस्कशन था कि बच्चों की सेवा करना और बच्चों में मोह होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत अलग अलग है ना। मोह क्या है? संसार के प्रति होता है। सेवा करना, सेवा तो हमारा कर्तव्य है, हम जो भी सेवा भगवान ने मिली है। लेकिन उसमें अटक जाना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। हाँ, शुरुआती साधकों को जो बहुत स्टार्टिंग में है उनके लिए तो ठीक है ये बात, है ना। बात सही है बिल्कुल, कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भगवान के नाम का जप करो। लेकिन अब तो हम धीमे धीमे समझ रहे हैं ना, पहचान रहे हैं हम कौन है। हम जीवात्मा है। जीव ने इस संसार को धारण किया हुआ है। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी यह है कि अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए हमारी मूल दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए?
इससे जो कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग है, ये जो चाबी भगवान ने दी है मनुष्य शरीर में, उससे अपना कल्याण करने की। इसको आगे के लिए न छोड़े, इसको कल के लिए न छोड़े। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका में, बिगड़ी जन्म अनेक की। भाई ये सब भगवत प्राप्त संत हैं, है ना। क्या है बिगड़ी जन्म, कितने जन्मों की बिगड़ी हुई है हमारी, कितने जन्मों की। क्योंकि अगर सुधर गई होती तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन सुधरने के रास्ते पे है तो भगवान ने प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब उन्होंने क्या, बिगड़ी जन्म अनेक, अब क्या करे, सुधरे अब ही आज। तुलसीदास जी महाराज ने ये नहीं कहा कल या फ्यूचर में ना, वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अब ही, एट द मोमेंट, इसी मोमेंट में। अब उन्होंने आगे क्या बोला, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमा। दो बातें बोली। एक डू बोला, क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। और एक बोला डोंट्स, कि क्या नहीं करना है, कि भाई जो कुसमाज है ना, जो हमको भगवान से, कुसमाज क्या है, जो हमको भगवान से दूर करे। और कोई कुसमाज नहीं है, वही कुसमाज है ना। तो अगर ये दो चीजें हैं तो जो जो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई है वो मिट जाएगी। अब देखो एक उदाहरण दिया है, सुर सरे जल कृत बारु नि जाना, कबहु न संत करई ते पाना। क्या कह रहे हैं, कि अगर जो शराब होती है उसमें आप गंगाजल डाल डाल गंगाजल भी डाल दो, है ना, तो भी कोई भी संत पुरुष उसका कभी पान नहीं करेगा। क्योंकि वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी, मतलब वो सुराही कहलाएगी, या शराब ही कहलाएगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि गलती से शराब गंगा जी में पड़ गई, तो वो क्या बन जाएगी, वो गंगा जल बन जाएगी। आगे बताया, सुरसर मिले सुपावन जैसे, ईश अनीस है अंतर तैसे। तो यही बात भगवान ने कह दी। जो कुछ एक जो मत है ना, जो ये कहते हैं ना कि भाई ईश अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही जो है परमपिता परमेश्वर हूँ। तो कहते हैं कि कभी जीव जो है भगवान नहीं बन सकता, है ना। जीव तो जीव ही है, और भगवान भगवान ही। तो ये बात यहाँ पे। और आगे स्वामी जी ने समझाया है कि भाई जो भगवान है वो तो केवल किसके भूखे हैं, वो केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं ना। तो इसमें ये हमने सुना हुआ है, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है ना। भगवान को तो केवल प्रेम चाहिए। कितनी बार हम इसको समझ चुके हैं, है ना। भगवान क्या है, अमना है, उनका कोई मन नहीं है, कैसा भी मन नहीं, ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उनको नींद आती है, ना उनको रास करने का मन करता है। लेकिन जैसे मन का भक्त का बताया ना भगवान ने पहले, कि भाई जिस भाव से तुम मुझे जपोगे उसी रूप से मैं जो है प्रकट हो जाऊंगा। जब भक्त का मन करता है वो भगवान को भोग लगा के लाता है, तो भगवान को भूख भी लगाती है। और देखें हम जो पुंडरीकनाथ जी, तो कैसे कैसे जो है, क्या क्या उन्होंने जो है खेल किए हैं एक नाथ जी महाराज के साथ जो है। तो इसीलिए आगे भगवान कहते हैं, आगे भगवान अपने ही बारे में और बताते हुए कहते हैं, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझ मनुष्य को मुझ पर मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ है, वह सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भगवान कहते हैं कि ये देखो सर्वगुहितम बात है ना। जिसने इस बात को जान लिया, है ना, मोह रहित मनुष्य, मोह रहित, भाई अब ये बात उन्होंने पहले ही कंडीशन लगा दी, ये बात हम समझ चुके हैं कि भाई जिसको ये बात समझ में आ गई, उसको वो फिर कुछ भी कर रहा हो, भगवान ने कहा वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो जो उनके एक कसाई जी की जो स्टोरी आती है, जो नाम भूल रहा हूँ उनका, सदन कसाई, है ना। वो देखो अपना कर्तव्य कर्म करते थे, अपना उनका काम था, लेकिन उसमें भी भगवत भगवत प्राप्ति ही थी। तो अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा स सर्वविद भजते माम, वो हर तरीके से वो जो भी काम करते हैं, वो काम क्या करता है, वो काम पूजा ही बन जाती है। क्यों, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि क्या है,
हर रूप से मेरी ही रूप में दृष्टि है। अब यहाँ पे एक बात समझाते हैं कि भाई, कि वेदों में भगवान ब्रह्मा जी भी जो है केवल ढूंढ रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान को वो पकड़ नहीं पाए। ऐसे ही महादेव बाबा, भोले बाबा से बड़ा कोई तपस्वी नहीं हुआ, पर वो भी तपस्वी जो भोले बाबा भी जो है प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी रूप से मेरे को समझ में आ जाए। लेकिन वही भगवान जो है, देखो जब अपने वृंदावन में या गोकुल में आते हैं तो कैसे जो है गोपियां और उनके हाथों जो है क्या क्या उनकी लीलाएं होती हैं। तो बात केवल इतनी है कि सर्वभावेन भारत, मतलब हर हमारा जो भी सर्वभावेन, जो भी हमारा भाव हो, उस भाव में हमको क्या है, संसार रूपी वृक्ष को हमेशा ध्यान रखें। संसार रूपी वृक्ष को हमेशा ध्यान रखना है, जो पहला श्लोक है, राइट। अगर वो पहला श्लोक ध्यान में रहेगा, तो अब जो भी कर्म करें तो हमारा बात ये होनी चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान, हम उसके मूल में है कि नहीं है। अगर भगवान मूल में है तो ये सारी की सारी स्थिति क्लियर होने ही वाली है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसमें एक जो है, ये देखो बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है कबीर जी का। कैसे जो है भक्त मोह रहित की बात आई ना, हम तो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। दो प्रसंग है, दोनों को ले लेते हैं। एक तो एकनाथ जी का और तुकानाथ जी का है, तुकाराम जी का है। एकनाथ जी जो थे, एकनाथ जी की जो पत्नी थी वो बहुत सद्गुणी और बहुत भक्ति भाव वाली पत्नी थी उनकी, है ना। बहुत अ, एकनाथ जी हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और वो पूरा सहयोग करती थी, इतनी आज्ञाकारी थी, ऐसा लिखा है इसमें कि अगर एकनाथ जी दिन में भी कहें कि भाई लालटेन जला के ले आओ, तो उनको प्रश्न नहीं करना, वो लालटेन जला के ला के दे देती थी उनको। इतनी मतलब उनकी एक जो भी आप कहें भगवान के प्रति या अपने एकनाथ जी के प्रति समर्पण था। एक थे तुकाराम जी। तुकाराम जी की पत्नी बिल्कुल उल्टी थी। मतलब वो इतने कर्कश और दुष्ट स्वभाव की थी कि मतलब जिसका कोई हम आजकल के कलयुग में तो कई उदाहरण मैं मिल थोड़ा जाते हैं। सा टोकती हूँ सर। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ। हाँ, ये दोनों का आपने विपरीत बोल दिया। अच्छा, एकनाथ जी की पत्नी बड़ी आज्ञाकारी, यही लिखा हुआ है मेरी बुक में तो। हो सकता है कि जो मेरे सामने जो एक पुस्तक नाथ है। जी की पत्नी कर्कशा थी। अच्छा, तो इसमें गलत लिखा हुआ है फिर बुक में, ये ठीक करना पड़ेगा, है ना। चलो, अच्छा। भाव हाँ, समझते हैं हम, जो मेरे सामने जो लिखा हाँ, हुआ है वो बिल्कुल एक। ठीक है। बिल्कुल ठीक है कि दोनों के स्वभाव अलग अलग थे, दोनों की हाँ हाँ। पत्नियों के। तो अब क्या पर है कि, दोनों बड़ा इस चीज से अपने आप को कृतार्थ समझते थे, उनके अलग अलग स्वभाव के बावजूद भी। जी जी, भाव यही वो समझते हैं, हाँ कहना बिल्कुल चाहते। बिल्कुल, हाँ, हाँ। हो बिल्कुल। सकता है कि मैं, आप मुझे वो वीडियो उसका वो फोटो भेज देना मैम, तो एक बार सर को बोल के ठीक करा लेंगे इसको, जो ठीक होगा ठीक उसे है। करा लेंगे। तो अब क्या हाँ, भाव, तो एकनाथ जी क्या कहते थे, सभी अब यही मान सभी के चल। बुक में ये लिखा है सर। जी। सभी में ये लिखा है, एकनाथ जी की पत्नी कर्कशा थी। हाँ, तो मेरे पास सर पुरानी वाली बुक है अच्छा, एक्चुअली। पुरानी, हाँ। हाँ, तो इस कारण हो सकता है, बिल्कुल सही, तो हो सकता है नई बुक में ठीक कर दिया हो उसको। ठीक है। हम्म, तो अब एकनाथ जी, तुकाराम जी की पत्नी अच्छी थी, यही मानते हैं। तो तुकाराम जी क्या कहते हैं, देखो भगवान आपने कितनी मेरी कृपा कर दी मेरे ऊपर, कि मेरा भजन साधन मेरी पत्नी की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है ना, बड़ी कृपा है। हम्म, अब तुकाराम जी इस बात को कैसे लेते थे, भगवान, इस संसार से आसक्ति को तोड़ना सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम क्या है, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से थोड़ा सा आसक्ति को हटाना, उस बंधन को तोड़ना। लेकिन आपने तो इतनी कृपा कर दी मेरे ऊपर कि मैं चाहूं तो भी उनसे आसक्ति नहीं कर सकता। और इस तरीके से दोनों जो है अपने, तो ये क्या है, ये होती है परिस्थिति का सदुपयोग। एक तो ये होता है कि परिस्थिति को देख के हम रोने लगे, अरे भैया मेरे जीवन में तो ऐसा पति खराब मिल गया, या पत्नी, जो भी स्थिति जो भी है। लेकिन हम इसको थ्योरी ऑफ कर्मा में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। जो भी पार्टनर हमें मिला है आज की तारीख में, उससे ज्यादा बेस्ट कुछ हो नहीं सकता था। पति और पत्नी रूप में हमारे कर्म ही हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। बिल्कुल थ्योरी ऑफ कर्मा में निश्चित। ऐसे ही बालकों के रूप में भी कहा जाता है, जो भी बालक या जो भी परिवार में मिले हैं, उन वो हमारे कर्म ही हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो कबीरदास जी का लिया हुआ है। अब कबीरदास जी क्या करते थे, सूत का कपड़ा जो तानते थे, बनाते थे, और उनका नियम था, आधा जो है 50% वो संतों की सेवा में लगा देते थे,
और 50% से जो भी बनता था खाने पीने का सामान लाते थे, उससे उनका घर चलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मिला नहीं। नहीं, उन्होंने क्या किया कि कोई संत आ गए, और ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी जो है, जो भी उनका सूत का कपड़ा था, सारा का सारा उन्हें सेवा में लगाना पड़ा। और ज्यादा जरूरत थी संत को। तो अब संत बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा हृदय उनका प्रसन्न हुआ। तो बोला, बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे बड़ी जरूरत थी इसकी, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं तेरे को देने के लिए। तो उन वो एक गन्ना लेके आए थे कहीं से, संत जो है, मोटा गन्ना था। और वो गन्ना उन्होंने कबीरदास जी को दे दिया। तो बोले, ये आज जो है भाई, यही है मेरे प्रसाद के रूप में। तो पत्नी घर पे वेट कर रही थी, भाई कुछ लाएंगे तो कुछ खाना बनेगा, तो बच्चे रोटी खाएंगे, भोजन करेंगे जो है। हाँ, उस दिन तो कबीरदास जी खाली हाथ आ रहे हैं। और खाली हाथ लाके उन्होंने कहा, भाई क्या है बताओ, आज क्या लेके आए? तो आज तो कुछ मिला नहीं, आज तो एक गन्ना मिला है। तो कबीरदास जी की पत्नी को गुस्सा हो गया, नाराज हो गई एकदम से, बहुत उनको क्रोध आ गया कि ये क्या बदतमीजी है। और उन्होंने गन्ना जो है उनके सिर पे दे मारा, है ना। हम्म, और सिर पे दे मारा तो गन्ना टूट गया। तो कबीरदास जी हंसते हुए कहते हैं कि महाभाग, मैं यही सोच रहा था कि इस गन्ने के दो टुकड़े कैसे करूं, और तुमने ये काम मेरा आसान कर दिया। अब एक काम करो, आधा आधा टुकड़ा आप खाओ और आधा टुकड़ा मैं खाता हूँ। और इस तरीके से हम जो है, अब देखो ये बातें क्या है, दृष्टांत रूप में कहना बहुत आसान है ना। दृष्टांत रूप में सुनना बहुत आसान है। लेकिन जब परिस्थिति हमारे सामने प्रकट होती है, हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये हमें गीता सिखाती है। तब हमारा असली परीक्षण होता है, जब हमारे सामने परिस्थिति प्रस्तुत हुई, किसी विषम, अनुकूल तो ठीक है, अनुकूल में भी खैर हम पागल ही हो जाते हैं, अनुकूल को भी हम कहाँ झेल पाते हैं। अनुकूल परिस्थिति को भी कहाँ हम अच्छे से पा पाते हैं, उसको भी हम, उसका भी दुरुपयोग ही करते हैं। एक तरीके से हम अहंकार हो जाएगा, शो ऑफ करेंगे, पता नहीं क्या है। और प्रतिकूल में तो हमारी स्थिति खराब होती है। पर ये जो है, तो यहाँ भगवान ने ये बताया, जो ऐसी स्थिति जब होती है, तो वो उसके हर रूप में जो है मेरी ही पूजा है। अब जो आखिरी श्लोक है, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे थे, इति गोह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये देखो भगवान ने क्या कहा है, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृत कृत्य हो जाता है। अब भगवान ने देखो कई बातें बोली है यहाँ पे। और हमारी तो दृष्टि क्या है कि जिस क्लास का स्टूडेंट होता है, वो दीवार पे लिखी हुई बात को उतने ही रूप में समझ सकता है। अगर एक संस्कृत का श्लोक दीवार पे लिखा हुआ है, और मैं एक नर्सरी का स्टूडेंट हूँ, बहुत छोटा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं हो सकता है छोड़ ही दूं उसको, पढ़ूं ही नहीं। थोड़ा बड़ा होऊंगा तो मुझे लगेगा ये हिंदी में लिखा हुआ है, राइट, कुछ कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब सातवीं आठवीं का होगा तो वो अच्छे से पढ़ देगा उसको। और कोई गीता साधक होगा तो उसका थोड़ा थोड़ा भाव भी समझ में आएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, हर श्लोक की बात, भगवान की वाणी तो वही है, लेकिन वो हमारे पात्रता के हिसाब से हमको वो अंदर प्रवेश करती है। तो भगवान ने यहाँ पे कहा है कि हे निष्पाप अर्जुन, पहली कैटेगरी दे दी ना भगवान ने, अर्जुन को क्या बताया, निष्पाप बताया। तो क्या बताई ये बात, कि ये बात समझने की पहली कैटेगरी क्या है, कि भैया हमारी जो हृदय है वो स्वच्छ होना चाहिए। वरना इसको पढ़ के, इसी बात को पढ़ के, कोई मुझ जैसा व्यक्ति ये भी कह सकता है, यार भगवान तो क्या है, अपनी तारीफ किए जा रहे हैं। पूरी गीता में उन्होंने, मैं भगवान, मैं ये रहा, मेरे से सब है, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही नीचे हूँ, मैं ही जल में हूँ, मैं ही सूरज हूँ। मतलब इस तरीके का है ना। ये मतलब कि ये कैसे भगवान है? लोग तो, और ये बात मैंने सुनी है किसी न किसी के मुंह से जो है, कि देखो भगवान राम कितने अच्छे हैं। भगवान राम कितने अच्छे हैं, भगवान राम ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, है ना। उन्होंने एक ऐसे बढ़िया से अपना पूरा जीवन जिया। और एक भगवान कृष्ण है, ये हर जगह चिल्लाते रहते हैं कि मैं भगवान हूँ और सब कुछ मेरे से ही है, मेरे से आगे कुछ नहीं, मेरे से पीछे कुछ नहीं। ये मतलब कहीं ना कहीं जो है गलत बात है भगवान कृष्ण की। ये शब्द मेरे कानों में जब आए तो मैं बहुत, मेरे को हंसी आई, और मुझे मतलब यही प्रार्थना की भगवान से मैंने, कि देखो ये बात, ये बिल्कुल ठीक है, वो अपनी बुद्धि से सही विवेचन कर रहे हैं।
इसमें केवल उनकी मतलब अपनी बुद्धि से विवेचन सही है, लेकिन ये बात, तो इसीलिए पहला ही उन्होंने ब्लॉकर लगा दिया, हे निष्पाप अर्जुन, है ना, कि भाई आपकी बुद्धि में ये बात अब आपकी, इस जो आपका जो ज्ञान है वो उसको समझने के लिए ठीक होना चाहिए। अब क्या है, अत्यंत गोपनीय है, सबसे सीक्रेट बात है। कैसे सीक्रेट बात है, भगवान ने क्या बताया पहले श्लोक में, उन्होंने कहा कि ये जो संसार जैसा है वैसा दिखने में नहीं आता। ये बात बोली पहले श्लोक में, अगर हमने ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यश पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। क्या बताया भगवान ने, कि जैसा ये दिखता है वैसा देखने में नहीं आता। तो भगवान ने तो पहले क्लियर कर दिया, लेकिन भगवान ने क्या है, जो नहीं दिखता है उसको निकाल के लाए हैं, है ना। जैसे पेड़ की हमको जड़ नहीं दिखती है, तो क्या जड़ नहीं है, हम मना कर सकते हैं कि जड़ नहीं है, पेड़ जो है बिना जड़ के खड़ा हुआ है, किसी भी तरीके से मना कर सकते हैं नहीं, भाई जड़ है नहीं दिखती है, लेकिन पेड़ जड़ पे ही टिका हुआ है। इस बात को हम लौकिक रूप से, तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो है वो नहीं दिखता। कौन है, भगवान है, लेकिन वो नहीं दिखते। जो नहीं है वो दिखता है। कौन नहीं है, संसार है। भगवान भोले बाबा कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना, कि पूरा का पूरा जगत क्या है, सपना है। पर हम इस बात को मानते हैं क्या, बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते, एक सेकंड के लिए भी नहीं मानते। सपना क्यों सपना है भाई, सब कुछ तो है, चलता हुआ दिखता है। अब कैसे, ये हमारी बुद्धि की मूर्खता है। अब एग्जाम्पल के लिए ये पृथ्वी जो है, इस बात को हम कितनी बार समझ चुके हैं, कितनी तेजी से दौड़ घूम रही है, लेकिन हमको घूमती हुई लगती है क्या, नहीं, हमको तो स्थिर लगती है। ऐसे ही हम क्या कहते हैं कि जो सूर्य भगवान है वो पृथ्वी की, हमको तो ऐसा लगता है कि सूर्य क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, लेकिन ऐसा है क्या, साइंटिफिकली ऐसा है कि नहीं। सूर्य क्या है, सूर्य प्लेनेट है जो स्थिर है, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा लगा रही है, लेकिन हमको लगता कैसा है, हमको उल्टा लगता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी बुद्धि जो कहती है, जो सोचती है, जो समझती है, उसकी लिमिटेशंस हैं, है ना। वो जरूरी नहीं है जो है वो हमको दिखे। इसलिए ये गोपनीय भगवान ने बताया कि भैया ये गोपनीय है, कि जो नहीं दिखता वो भी तुमको मैंने अपना रूप बता दिया, है ना। मैं कौन हूँ, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, संसार क्या है, कैसे इससे तुम बाहर निकल सकते हो, ये क्या है, टॉप सीक्रेट बातें हैं एकदम से। अब आगे, गोपनीय शास्त्र, क्या इसको, क्या इस अध्याय को क्या संज्ञा दे दी, शास्त्र की संज्ञा दे दी। क्योंकि शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, माया के बारे में पढ़ते हैं, जीव के बारे में पढ़ते हैं, भगवान के बारे में, और इनमें आपस में क्या संबंध है। भगवान ने पांच पांच श्लोक से सारी बातों को क्लियर किया। और क्या कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य, मतलब अगर तुम ज्ञान योग के पथिक हो तो तुम्हें जो जानना है उसको जान जाओगे, है ना। और कृत कर्तव्य, अगर आप कर्मयोग के पथ, कर्मयोग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और जो लास्ट बात है, प्राप्त प्राप्तव्य, मतलब अगर हम भक्ति योग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति योग से उसको जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने कृत कृत्य हो जाता है। तो इस तरीके से इस 15वें अध्याय का उन्होंने पटाक्षेप किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसका हम जो है पुष्पिका ले लेते हैं, है ना, लास्ट में, अध्याय के लास्ट में पुष्पिका है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीता स उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस तरीके से आज भगवान की असीम कृपा और पुरुषोत्तम योग रूप नाम रूपी अध्याय को हम पूरा कर पाए। ये बड़ा विलक्षण है, इसको इसको मतलब आज मेरी छोटी साधक जो है स्थिति में नहीं है, थक गई है, वरना इसको सुनेंगे उसके मुंह से, बड़ा 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 बच्चों को याद हो जाता है। इसको कोशिश करें, है ना, सही तरीके से बोल के। अगली क्लास में हम जरूर लेंगे उसका वचन।
हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं, डिस्कशन है तो। वैसे लेट हो गया है, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं आज, वरना पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख रामो समनस्तम, दुःखशमनस्थं नमामि नमामि हरिं परम। परम। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय, जय श्यापत रामचंद्र महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय स्वामी जी महाराज की जय, साधक संजीवनी जय की जय, आप सभी वैष्णव वृंदों की जय। देखो, जय नाम जप में जरूर लगे रहें, और गीता का, क्योंकि हमारे जो 15 हो गए, तो जरूर जितने भी हमारी सामर्थ्य है, और अगर हमारी कोई नहीं सुन रहा है तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हम इसको लगाना चाहते हैं, ये हमारा मित्र है, संबंधी है, बेटा है, नहीं बात नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान कृपा करेंगे, लेकिन अपने पूरे प्रयास करें। जैसे प्रयास हम अपने लौकिक कार्यों के लिए करते हैं, बेटा बेटी के विवाह के लिए इनविटेशन देते हैं, बच्चे का बर्थडे हो तो कैसे कैसे बुलाते हैं लोगों को, है ना। तो भगवान के प्रोग्राम में भी पूरे तन्मयता से लग जाए, और गीता सेमिनार दिल्ली में है, उसके लिए प्रयास हम जो कर सकते हैं जरूर करें। और जो मूल बात है कि भाई भगवान के नाम को हम नहीं छोड़े, है ना, ये नाम ही हमें आगे बढ़ाएगा। हरे कृष्णा, आप सभी को प्रणाम है। हरे कृष्ण, वंदन आपको। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।